विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, इस अध्याय के क्रम में हम सांख्य दर्शन को ले रहे हैं। इसमें बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र है। आत्मा भी किसी कारण से किसी बंधन में पड़ता है या वो स्वभाव से स्वतंत्र होने के कारण बंधन से रहित है? क्या उसे किसी निमित्त से बंधन में डाला जा सकता है? तो एक चर्चा है। सामान्यतया यदि एक हम दृष्टि डेवलप करें, देखें, विकसित करें, तो ऐसा लगता है कि हाँ, बंधन में तो पड़ता है आत्मा, ऐसा लगता है। मनुष्य का जन्म हुआ, पशुओं का जन्म हो जाता है, भोग अपवर्ग की सिद्धि के लिए कहा गया है। तो भोग योनि में जितने भी पशु होते हैं ना, उनको भोग योनि में मानते हैं। मनुष्य को भी मानते हैं, क्योंकि मनुष्य को मेधा बुद्धि दे दी है। मनुष्य को क्या दिए? बुद्धि। बुद्धि तो पशुओं को भी दी है, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो अपवर्ग की सिद्धि के लिए नहीं है। किसी भी पशु को बचपन से लेकर के उसकी अवस्था पूरी होने तक गुरुकुल में बैठा, पूरा जीवन भी बैठा रहेगा ना, तो अपवर्ग सिद्ध नहीं कर सकता है। नहीं ना, वो कार्यक्रम है ही नहीं उसके पास करने के लिए। मतलब बड़ी लोकल भाषा में ऐसा बोलते हैं कि पशुओं के लिए ऐसा कहा जाता है, जैसे कहते हैं कुत्ते का चाटना और काटना तो दोनों हानिकारक है। मतलब पशुओं के विषय में ये है कि वो भोग क्यों नहीं है, उसको नहीं पता है। काटेगा तो भी रह भी चले जाएंगे, चाटेगा तो भी चले जाएंगे, ऐसे है विषय। आप उसको गाड़ी में बैठा करके घुमाओ, चाहे वो जंगल में घूमे, शारीरिक सुख जो मिलता है वो तो सबको मिलता ही है। भोगायतनम शरीरम। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी मंदिर के पास खड़ा कर दो या कहीं भी कर दो तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी अवस्था को उच्च कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। शारीरिक अवस्था में सुख दुख हो सकते हैं, एक तो सामान्य सी बात है, इसमें तो क्या है। कोई किसी घर में रहता है तो ठंड से बच जाएगा, समय पर रोटी मिल जाएगी। सड़क पर या बाहर रहेगा तो पीड़ाएं होंगी, क्योंकि वो भोग योनि है, वो चाह करके भी नहीं कर सकता। अनुकूल आलंबन मिलने पर भी उस और उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामर्थ्य नहीं दी भगवान ने उसको। वो चाहे तो भी नहीं हो सकती और चाहेगा भी नहीं, इसलिए उसको भोग योनि कहा है। और पशु श्रेणी में कहा है, पशु पक्षी जो भी। और मनुष्य को भी इसीलिए पशु कह देते हैं कि यदि वो मनुष्य जीवन पा करके भी केवल भोगों में ही लिप्त है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर यदि ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको भी कह देते हैं ये तो पशुवत है। मनुष्य भी पशु के समान है। तो इसलिए हमें सबको मिलकर के अपनी श्रेणी को ऊपर उठाना है। मतलब मनुष्यों के जीवन से भी अच्छा तो कुछ पशुओं का जीवन ऐसा होता है कि जो मतलब राष्ट्रपति गृह में, घर में, राष्ट्रपति भवन में जिन पशुओं को पाला जाता है, बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री आवास में, अमेरिका में जब उन्होंने अभी अपने कुछ सेना अफगानिस्तान से बुलवाई ना वापस, तो एक प्लेन में तो उनके जो अच्छे कुत्ते होते हैं ना वो आए। आदमियों के तो आने की झंझट हो रही थी, कुत्ते गए बैठ के।
उनको जो ट्रेनिंग के जो अच्छे खोजी कुत्ते होते हैं उनको बड़ा प्रशिक्षण देते हैं, और व्यक्ति लटक लटक के गिर के मर रहे हैं। बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हम केवल भोग रूप को देखें तो ऐसा हो सकता है पशुओं को भी हमसे ज्यादा भोग प्राप्त हो सकता है, देखने में आते हैं। लेकिन कितने भोग प्राप्त हो जाएं, कितने सुख सुविधा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएं, जो एक अंतिम व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर ले जा सकता है, पशु योनि में कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए मनुष्य को द्विज कहा गया है, 2 बार जन्म होता है। द्विज है पशु। एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और एक बार आचार्य के, गुरु के विद्याओं का अध्ययन करके, पढ़ लिख करके मनुष्य बनता है। 2 बार जिसका जन्म हो उसको कहते हैं द्विज। तो जब ये सब कार्य चल रहे हैं तो मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक ही है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कोई कहे आत्मा तो बंधन में पड़ता ही रहता है, कभी देश से काल से कहीं ना कहीं तो बंधन में पड़ेगा ही। तो उन संशयों का निवारण कर रहे हैं सांख्यकार महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कह रहे हैं कि आत्मा यदि स्वभाव से बंधन में आ जाए तो इसकी मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं होगा, और जब मुक्ति का प्रश्न नहीं होगा तो हमारे तो सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। सारी तपस्या हम किस लिए कर रहे हैं? फिर अत्यंत निवृत्ति हो कैसे सकती है जब आत्मा का स्वभाव है बंधन में रहने का? तो कहा ना। फिर मन में प्रश्न उठते हैं, यदि आत्मा का स्वभाव बंधन में रहने का नहीं है तो फिर हम क्यों हैं? तो बंधन का कारण फिर है क्या? क्या समय बंधन का कारण है? क्या देश काल परिस्थिति बंधन का कारण है? बंधन का कारण क्या है? तो मूलतः उसको हटाते जा रहे। मूलतः देश में कोई बंधन का कारण नहीं है। अगर देश बंधन का कारण होता तो आत्मा तो नित्य है, तो मुक्ति के बाद भी आत्मा जहां रहती तो वो कहीं ना कहीं बंध के ही रहती फिर तो, जबकि ऐसा तो नहीं होता। आत्मा तो परमात्मा के आनंद में रहती है, उसको देश काल की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो संकल्प होता है परमात्मा के सामने, अपनी इच्छा होती है उसकी, क्योंकि इच्छा गुण है आत्मा का ना, इच्छा आत्मा का गुण है। वहां फिर इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। हम परमात्मा को कोई बात सुनाना चाहें तो हमें अपने किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने हमें सुविधा दी है। लिखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। देखने के लिए, सुनने के लिए शब्द की आवश्यकता होगी, सूंघने के लिए गंध की आवश्यकता होगी, रस की, स्पर्श की, सबकी आवश्यकता होती है, हवा की, वायु की। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को कुछ भी अपने मन की बात बतानी हो तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं। उसने इतनी बड़ी स्वतंत्रता दे दी है, कहा कि डायरेक्ट आकर के मेरे से मिलो। इन सब पहरेदारों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कहते हैं भगवान का पुत्र? मनुष्य को कहा गया ना कि हम भगवान के पुत्र हैं, ऋषियों के वंशज हैं, भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्म के वंशज हैं। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि हमारा और परमात्मा का सीधा कनेक्शन है, बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं है जो हमें रोक के रखे, सिवाय हमारे खुद के अज्ञान के। हम अपने अज्ञान के कारण ही दूरी बनाए रखते हैं, अज्ञान जनित मोह, जो भी कहो। ईश्वर ने तो सीधा संकेत, और हमारे अंदर ही विराजमान है, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आकर भी बैठ गए हमारे अंदर ही, बेटा परेशान मत, मैं यहीं हूं, आके मिल ले। जैसे कोई आवरण लगा दे हमारे सामने, ऐसे कैमरा चल रहा है, बीच में कोई आवरण लगा दे, ऐसे हाथ वार ला ले आए तो चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, फिर जान से आवरण को हटा दो। ऐसे ही परमात्मा के और हमारे बीच में किसकी दूरी है? अज्ञान की दूरी। अज्ञान रूपी आवरण पड़ा हुआ है, और अज्ञान रूपी आवरण हटेगा कैसे? तो 2 प्रकार बताते हैं। सांख्यकार ज्ञान की उपासना करते हैं, ज्ञान को प्रथम वरीयता देते हैं। सांख्य योग दर्शन, सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान प्रधान दर्शन है।
ज्ञान मार्गी। अर्थात वो यूं कहते हैं अज्ञान का नाश दो प्रकार से हो सकता है। एक पक्ष वाले तो यूं बोलते हैं कि आप जो है चित्त की शुद्धि करो, निर्मलता करो और बहुत अच्छे से आचरण करो, ये सब कार्य करते चले जाओ, करते 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 अंत में सेवा करते चले जाओ, चित्त की शुद्धि होगी और जाते जाते अंत में भगवान मिल जाएंगे। आपके जब भगवान मिल जाएंगे तो मोह का और ये आसक्तिपूर्ण संबंधी सब धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, मोह का नाश हो जाएगा। सांख्यकार कहते हैं कि ज्ञान उपलब्ध करो, कि ज्ञानी बनो, ज्ञान प्राप्त करके मोह को दूर कर दो, ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को नष्ट कर दो। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। व्यावहारिक ज्ञान क्या है कि अग्नि जल रही है, उसमें उंगली दे दी, उंगली जली, अब नहीं देंगे, यह व्यावहारिक ज्ञान। कष्ट हुआ, दुख हुआ। और ज्ञान पूर्वक कैसे कि ऋषियों ने, गुरुजनों ने बताया कि अग्नि उष्ण है, इसमें उंगली नहीं देनी चाहिए। इस ज्ञान से हमने अग्नि में उंगली दी, ना तो हमारी उंगली जली और हमारे अंदर ये ज्ञान भी स्पष्ट हो गया कि अग्नि है, उष्ण है, इसमें उंगली देने से उंगली जलती है, नाश होता है, हानि होती है। ये ज्ञान हमारे अंदर बैठ गया, हमें उंगली देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? कोई सारे काम करके थोड़ी देखने चाहिए। इस जीवन में भगवान प्राप्ति के लिए जो विधि बताई गई है वो तो करें, सारे कार्य का अनुभव नहीं करना चाहिए, सभी कार्यों के अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि भाई साइनाइड से मर जाते हैं, नहीं देख लेते हैं एक बार मरेंगे नहीं मरे, भाई मर जाएंगे, मान लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, बस इतना ही बहुत है, दूर रहो, गलत कर्म नहीं करने, चित्त अशुद्ध होता है, संस्कार बनते हैं, फिर वो संस्कार पुनः संस्कार, कर्म कर्म और फिर संस्कार, ये क्रम चलता रहता है। तो इसलिए गलत विचारों को, गलत कर्मों को नहीं करना चाहिए। तो करके देख के फिर वो संस्कारों का प्रभाव बनेगा, ये कोई आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़, जो ऋषियों ने बताया, जो गुरुजनों ने बता दी बात। महर्षि दयानंद सरस्वती वर्तमान समय ही है, 150, 200, 300 वर्ष का काल, 200 करोड़ वर्षों पुरानी परंपरा में वर्तमान ही होता है। वो जो स्वामी विरजानंद जी के पास गए विद्या अध्ययन के लिए, बहुत पोथियां उनके पास, बहुत पुस्तकें, व्याकरण शास्त्र की भी पुस्तकें। उन्होंने कहा महर्षि पाणिनि कृत व्याकरण पढ़ाऊंगा, सारे संशयों का निवारण तो हो जाएगा, परंतु उससे पहले शर्त है, ये जितना भी भंडार है ना, इसको यमुना जी में विसर्जन कर दो इसका। जय गुरुदेव, सारा विसर्जन कर कर आके आगे खाली हो करके आगे कहने की बात यह है। लोग बताते हैं ना कि भाई हम पात्र लेके गए, पूरे दिन बैठे भी रहे, बारिश भी हुई ज्ञान की और एक बूंद पानी नहीं आया। क्यों? लोटा उल्टा पकड़ रखा था या ढक्कन बंद कर रखा था पात्र का। कुछ लोग जाते हैं सत्संग सुनते हैं और कहते हैं सत्संग सुनेंगे, पूरा जीवन बिता देंगे सत्संग सुनते सुनते, लेकिन आचरण में कोई बात नहीं आएगी, एक बीड़ी तक नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने तो देखा है, आप सबके भी अनुभव होंगे जो क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं, बहुत लोग संगठन में कार्य करते हैं, अपने संगठन में इतने लोग कार्य करते हैं। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान समिति है, पतंजलि किसान समिति है, युवा भारत है, संगठन नेपाल में भी हाम्रो स्वाभिमान संगठन है, कुछ भाई नेपाल के भी। तो बात क्या है, पूरे विश्व में है संगठन। तो देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जो मूलभूत जो आवश्यकता, आचरण की आवश्यकता है, वहां पर जीरो। क्यों जीरो? पात्र का ढक्कन बंद कर रखा है, खोलते ही नहीं। खोलोगे नहीं तो ज्ञान आएगा कैसे? कोई भी अच्छी बात आएगी कैसे? उसका आचरण करोगे तो तब जब वो आपके अंदर टिके, और टिकने के लिए आवश्यकता है उसको स्वीकार करो। स्वीकार्यता का भाव एक बड़ा सिद्धांत है, स्वीकार्यता का भाव हमें अपने अंदर लाना होगा। छोटी छोटी बातें होती है, उखड़ जाते हैं। जिस पथ पर हम चल रहे हैं ना, उस पथ का विधान कुछ ऐसा है कि आपको ना एक एक बात को
अपने हृदय के अंतर्दम की गहराई से स्वीकार करना ही होगा, अपनी बुद्धि को शांत करना ही होगा। क्योंकि जो बातें ऋषियों ने बता दी है ना, उस पर तर्क, उस पर विवेचन, उस पर इतना अधिक करने की आवश्यकता नहीं है ना। हो गया ना, 200 करोड़ सालों से जो चीज चली आ रही है, कोई कहने लगे कि नहीं ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये ऊपर से नीचे आता है, ये ऊपर से नीचे क्यों आता है, ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, लगाते रहो बुद्धि, लगाते रहो, ये आता है नीचे आता है, उसमें कर लो, कुछ करना हो तो नीचे आने में कोई कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई तो अलग बात है। हो गया ना जो कार्य। इस पथ पर सर्वोच्च वरीयता दो सेवा के कार्यों के साथ में आध्यात्मिक उन्नति को। वर्ण क्या है ना इस पथ का। और समाज में भी कार्य कर रहे हैं वो भी सभी सेवा के कार्य, तो सभी के सेवा के कार्य हैं। यदि 8 घंटे की नौकरी करने के बाद में अतिरिक्त 1 घंटा करने पर भी आपके मन में भाव आता है कि ओवर टाइम हो गया, मेरा तो समय बड़ा खराब हो गया और ये तो जो है बड़ी समस्या हो गई, और आपके व्यवहार में परिवर्तन होते जा रहे हैं और आपका स्वभाव बिल्कुल, लोग लड़ाई कर लेते हैं। 10 मिनट तो क्या 1 मिनट रखने को तैयार नहीं होते, और 1 मिनट तो अधिक क्या, कार्य क्षेत्र में 5 बजे छुट्टी होने वाली है तो 4:30 बजे से ही मौसम बन जाते हैं उनके जाने के। कई ऑफिस में तो 4:30 बजे कार्य समाप्त हो जाता है, सारा ऑफिस बंद, बस अब जाने की तैयारी, कल आना जी, चाहे भले 4:35 हो रहे हैं। ये क्या है? सेवा नहीं है, नौकरी का भाव है। आप रोज जाओ, 5 बजे जाओ, मना नहीं है, लेकिन कभी कभी कार्य आते हैं अधिक तो भी उसी भाव से कर लो, स्वतः कर लो। अपने कार्य को अपनी पूजा बनाओ, सेवा बनाओ। कहते हैं ना कि ये सब कार्य सेवा के कार्य तो है ही, हाँ है, लेकिन वो कब है? वो व्यक्तिशः केंद्रित होना होता है उसके लिए। कोई व्यक्ति कहे बड़े अहंकार से, नहीं हम भी तो ये काम कर रहे हैं, हम भी तो समाज में काम करते हैं, भी तो सेवा का ही कार्य है। वो आपकी आजीविका चलाने के लिए कार्य है। अगर रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों को नहीं पाल पाओगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाओगे, ये उस अंश में तो है। 2-4 लोगों की सेवा करो, अपने दायित्वों का निर्वाह करो, जो भी करो, वो भी एक योगदान है। मैं उसका बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूँ पूर्णतः, वो भी है। लेकिन जिस सेवा की बात मैं कर रहा हूं, जो आपके हृदय में अत्यंत शुद्धता और परिवर्तन लाने वाली सेवा है, जो आपके वहीं पर रहते हुए आपके आध्यात्मिक उन्नति को और उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली सेवा है, उसको तो आपको स्वतः करना ही होगा ना। उसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं, आपको ही अपने साधन को तलाशना होगा, और आप ही जानते होंगे आपके मन के भाव, अन्य कोई जान भी नहीं पाएगा आपके भाव क्या है। ये साधना का विषय बड़ा आंतरिक विषय होता है, हमें तो बाहरी सतह पर व्यवहार दिख जाते हैं। कोई भी ये लिखा होता है कि कहीं कहीं दुकानों पर ऐसा कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, ऐसे लिखते हैं। शब्द तो बड़ा अच्छा है, वाक्य तो बहुत ही अच्छा है, और वो क्या है, वो केंद्रित यूं कर देते हैं कि वो हमारे बिजनेस से संबंधित बना देते हैं उसको, कि उसके आप भगत करें, अच्छे से व्यवहार करें, ताकि वो दुकान पर आता जाता रहे और सामान खरीदता रहे। और वही ग्राहक सामान लौटाने आ जाए तो वो भगवान फिर यमराज की तरह दिखने लगता है कि भाई ये लौटेगा नहीं, अब तो एक बार ले गए तो ले गए, अब तो इसको जैसे तैसे करके उसको कुछ तो लड़ाई कर लेते हैं, बहुत भयंकर तरह से लौटाते हैं। ठीक है, जो भी उनका कार्य है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो सेवा की भावना है ना, वो मनुष्य का निर्माण करती है। सारे कुछ ना कुछ कार्य तो सारे करते ही है ना, जीवन चलाने तो कार्य तो करना ही है ना, लेकिन उस कार्य को सेवा बना दो। सेवा कैसे बनती है? जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कार्य तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं, सब कार्यों का अपना महत्व होता है। कोई व्यक्ति झाड़ू लगाते हैं, नौकरी का भाव क्या है, जल्दी जल्दी लगाओ, चलो काम निपटाओ, जल्दी समय पूरा करना है, फटाफट कर दो, ये नौकरी का भाव हो गया, बस काम निपटा दो, कहीं छूट भी गया, छोड़ो कोई नहीं, ये तो छोड़ा है। और सेवा का भाव क्या है? सेवा का भाव है माता शबरी की तरह कि मेरे प्रभु राम आने वाले, कब आएंगे पता नहीं है उसको,
रोज फूल चुनती है वनों से, मार्ग को सजाती है, रोज प्रतिदिन बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। माने सेवा उसको कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे अच्छा कोई कर ना सके, इस भाव से उस कार्य को करें। छोटा है बड़े की बात नहीं, झाड़ू भी लगाए तो ऐसे ही लगाए, फिर दूसरा कहेगा तो कोई कहे झाड़ू दोबारा लगाने की तो दूसरा जाके कहे वहां तो कुछ गंदगी है ही नहीं, लगाऊं कैसे, इतनी सुंदर लगाई हुई। सेवा की भावना, इस भावना से होती है चित्त की शुद्धि, क्योंकि सेवा में रिटर्न नहीं होता, कुछ देना होता है। सेवा करने के बाद हम ये नहीं करते कि भाई आप भी मेरी कर देना। किसी के चोट लग गई, किसी सेवा क्या होता है, जैसे कोई चिड़िया है, कोई पशु मिला, कुछ है, कोई चोट लग गई, आपने एक दिन उसको रख लिया, उसको दाना पानी खिला दिया, वो उड़ गई। चिड़िया से थोड़ी कहोगे कि आके मेरी भी सेवा करना, वो आपकी निस्वार्थ सेवा है। वहां आपके मन में भाव ही नहीं आएगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये आके मेरी सेवा करेगी, मुझे दाना पानी देगी। कई मार्ग पे जा रहे हैं, कोई बूढ़ी माता है, कोई सड़क पार करना चाह रही है, आप हैं, आपको दिख गई वो, आपने हाथ पकड़ा, आओ माता जी, और धीरे से पार करा दी। वहां आपको अपेक्षा ही नहीं है कि वो माता जी आपको दोबारा कभी मिलेंगी, जीवन में नहीं मिलेंगी। वहां को कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष होकर के जब कार्य समाज सुधार के लेके जाते हैं वो सेवा कहलाती है। ये बात ध्यान है ना, समाज सुधार की बात कही है, मतलब वो आपके कार्य समाज के हित में होने चाहिए। जैसे कुछ करते हैं ना, कुछ परिवार ऐसे भी सुनने में आते हैं कि कुछ लोग आतंकवादियों को प्रश्रय दे देते हैं। वहां पे क्या है, दे दिया प्रश्रय, वो आते हैं, उनको प्रश्रय देते, वो बम फोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं, ना आतंकवादियों से उनको कोई मतलब, ना वो उनका कोई भला करने, वो सोचते हैं आए बस इनको दे दी सेवा। वो ऐसी माइंड सेट कर दिया उनके, वो सेवा थोड़ी है, फिर तो दुष्टता है, मूर्खता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है वो। जो व्यक्ति निरीह निर्दोष बच्चों की जान लेने वाले हैं, ऐसे लोगों को शरण देना नारकीय कर्म है। कहते हैं जहन्नुम की आग में झुलसेंगे, सही बिल्कुल ऐसे ही है। करने वाले तो झुलसेंगे, उनको पनाह देने वाले, उनको जो आश्रय देते हैं वो भी। कृत कारित अनुमोदित न्याय दर्शन, 3 प्रकार के कर्मों की बात है। कृत जो किए गए कर्म, जो व्यक्ति करता है। कारित, कुछ बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, करेंगे नहीं, दूसरे को इंस्टिगेट करते रहते हैं और करवाएंगे। जैसे आत्मघाती हमले करवाते हैं ना, खुद थोड़ी करते हैं, बच्चों के बांध देते, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बचपन से उठा लेते हैं घर से, माता पिता को बहका देते हैं, उल्टी सीधी बातें पढ़ा के अगर बचपन में बच्चों को दे देते हैं। और उनको, बच्चों को भी ऐसे ही बचपन से आप जो चीज पढ़ाओगे उनको ऐसी लगे, उनको समाज से काट के रखते हैं, बिल्कुल एक अलग ही तरह की उनकी प्रोग्रामिंग, अलग ही तरह बचपन से उनको उस तरह की बातें बनाना कि मर जाओ धर्म के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जबकि धर्म का स्वरूप क्या है उनको खाक नहीं पता। बस एक उद्देश्य लिए रहते हैं अपना, बस बांध के फट जाते हैं, जीवन नष्ट कर लेते हैं। वो कारित कर्म आता है, तो जो जिसने अनुचित कर्म किया वो तो दोषी है ही, जिसने वो करवा रहा है ना वो भी दोषी है। वो कारित कर्म करवाना, गलत कर्म। और एक होता अनुमोदित कर्म, हमारे सामने आंखों के गलत हो रहा है और आप उसको रोकने में सक्षम हो, लेकिन आप उसका विरोध ही नहीं कर रहे हो, आपने किया भी नहीं है और आपने करवाया भी नहीं है, उन दोनों में नहीं हो आप। आपने वो कार्य किया भी नहीं है और आप करवाने वाले भी नहीं हो। आप तीसरे व्यक्ति हो, कोई आप बैठे हो या कहीं जा रहे हो, आपके सामने गलत हो रहा है और आपको पता है कि मैं रोक सकता हूं। पुलिस वाला है, कोई चोरी कर रहा है, किसी की जेब काट रहा है, तो पुलिस वाले ने थोड़ी कहा इसको जेब काट ले, या करवाने में उसको पैसे देके थोड़ी वो भेज रहा है कि ऐसे करो। लेकिन यदि वो बिना देखे चला जाए, ऐसा होता नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं, यदि वो बैठा भी रहे, देखता भी रहे, कुछ कहे ना,
तो वो भी अनुमोदन होता है, वो भी शांत स्वीकृति होती है। ये भी दोष है, इसका दोष भी उस व्यक्ति को लगता है। भाई जिस व्यक्ति की केवल एक डांट मात्र से वो कर्म रुक सकता है, तो वो व्यक्ति यदि शांत रहे तो भी। कुछ लोग कहते हैं ना गलत होता है समाज में, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये राजनीतिक संदर्भ में तो बहुत इस चीज की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये गलत है, वो गलत हो रहा है, सारी दुनिया भर को कोस लेंगे, करेंगे कुछ नहीं, वे अनुमोदित वाले होते हैं। तो अगर अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो आप गलत को अनुमोदन कर रहे हो, गलत कार्य का। अगर आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो तो आप गलत का अनुमोदन कर रहे हो। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, डायरी में, मस्तक में। जो लोग यूं कहते हैं हम तो तटस्थ हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, निश्चित जानो जो समाज में दो ही धाराएं हैं, या तो अच्छा है या बुरा है, बीच का कुछ नहीं होता। आप यदि अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो ना, तो आप गलत का ही अनुमोदन कर रहे हो। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो अच्छे का अनुमोदन कर रहे हैं। अच्छे का अनुमोदन तो तब होगा कि कहीं पे जा रहे यज्ञ हो रहा है, वहां आप शांत बैठ गए, तब तो अनुमोदन है अच्छे का। लेकिन यदि आपके आसपास कोई गलत कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर भी आप शांत हैं, तब आप कहेंगे हम तो अच्छे का अनुमोदन कर रहे हैं। जब अच्छा हो ही नहीं रहा तो अनुमोदन करोगे कैसे अच्छे का? अच्छे का अनुमोदन तो तब कहा जाएगा ना जब कोई अच्छा कर्म हो रहा हो और आप शांत हैं, तब तो मान लें एक बार चलो भाई अच्छा कर्म हो रहा है, ये भी ठीक है, इनकी स्वीकृति है। और वैसे तो न्यायपूर्ण विचारधारा ये है कि यदि आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो ना, तो गलत का ही साथ दे रहे हो। सीधी बात तो ये है। मनुष्य जीवन पाकर भी यदि मन में इतना भय है ना कि अच्छा कर्म करने से भी डरते हो ना, या अच्छा कर्म करने वालों का साथ देने से भी डरते हो ना, फिर मनुष्य जीवन क्या पशुवत? काट लो जब तक कटे, काट लो और क्या, मनुष्य नहीं है। बस 80-90 साल जितने पूरे करने आए हो आप, तो खाना पीना खा के कर लो, नहीं जिम्मेवारी पूरे कर लो और क्या। समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्यों से ही मनुष्य का निर्माण होता है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के वाक्य। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। एक एक वाक्य में पूरा सार उड़ेला हुआ है। योग का करना और कराना सब मनुष्यों का परम धर्म है। करना और कराना, अच्छे कर्म केवल करने नहीं, कराने। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। जीवन में सफलताएं, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है। ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। कुछ भी तो नहीं छोड़ा गया इनमें, सब सार आ जाता है इन वाक्यों में। ठंड हो रही है, सर्दी लग रही है, आज रहने देते, आज प्राणायाम योग नहीं करेंगे, आज थोड़ा देर से, आज थोड़ा 6 बजे ले लो, आज पानी थोड़ा ठंडा है। अरे ठंडा पानी है तो शाम को भर के रख दो बाल्टी में, सुबह तक जब तक चिढ़ ना हो जाए तब नहाओ। देखते हैं कि वो ठंडा की है ठंडा। ब्रह्मचारी को ठंड लग जाती, बच्चों को ठंड लग जाती। मैं मतलब 1-2 साल के बच्चों को ठंडे पानी में नहलाने का पक्ष में नहीं हो, उनको धीरे से टेम्परेचर करके नहलाओ। लेकिन 5-6 साल के बच्चे घर परिवार में भी ब्रह्मचारी का मतलब ये मत सोचा करो। सभी कभी सोचते हो कि सुनने वाले कि ब्रह्मचारी का मतलब जो पतंजलि गुरुकुलम में, पतंजलि योगग्राम में, पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, कि पतंजलि संन्यास आश्रम में रहते हैं, वही ब्रह्मचारी सन्यासी। ब्रह्मचारी जो विद्याभ्यास में लगे सारे ब्रह्मचारी, और वो गृहस्थ जो संयमित जीवन जीते हैं वो भी ब्रह्मचारी। तब करो अपने अपने घर पे रह के। जीवन में क्या है, प्रकृति माने इतनी सुंदर इतनी बनाई, बदल बदल के मौसम दिए, उसका आनंद लो। नीचे से ऊपर तक ऐसे सर्दी के मौसम में ऐसे कपड़े पहन लेंगे, जाड़ों के मौसम में पता चले कपड़े ही भागे उनके शरीर से। सही है जीवन जी। जीवन बड़ा आनंद देने वाला है,
आनंद के साथ उस परात्पर ब्रह्म को पाने के लिए, वो आनंद स्वरूप ही है ना, तो उस आनंद की अनुभूति करते जाएं। पहला कार्य, चाहे आप 100 कपड़े पहनो, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहो, स्वस्थ रहो। और दूसरा, तप के साथ में स्वस्थ रहो। ये महत्वपूर्ण बात है। धीरे धीरे अपने शरीर को अनुकूल बनाओ। होता है, शरीर है, अनुकूल होगा ही होगा। आपकी एड़ी अनुकूल हो गई, आपकी नाक अनुकूल है, आपका माथा अनुकूल है, आपके हाथ अनुकूल हो ही गए ना। तो ऐसे धीरे धीरे सब चीजें अनुकूल हो ही जाती है। तो ईश्वर की कृपा से ये सब साधन भी हमारी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुकूल हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के हमको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।